अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिजान अहमद। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का आगाज़ करने वाले हैं। आज का हमारा बेसिक लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला एंड फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसी टॉपिक के गिर्द मैं आपको यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि अगर हम कोई लाइन लें, अगर हम किसी भी प्लेन के अंदर एक्स वाई प्लेन है, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, अगर मैं कहूँ कि एक लाइन है, उसके दो पॉइंट हैं प्लेन के अंदर, पॉइंट किस शक्ल में होंगे? हम इसे कह देते हैं x1 y1 की शक्ल में और ये x2 y2 की शक्ल में। ठीक है, तो इस पॉइंट को नाम देता हूँ P का, इसको Q का नाम दे देता हूँ। तो इन दोनों, इस P और Q के दरमियान, दो पॉइंट के दरमियान एक लाइन जो बन रही है, इस लाइन का डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ कितनी होगी? इसको अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर प्रूव करने के लिए, निकालने के लिए क्या करते हैं? डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। और फार्मूला क्या है? D इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर? तो इस फार्मूले को यूज करते हुए इन पॉइंट्स का अगर हमें पता होगा, ये जो हमें पॉइंट नोन होंगे, हमें पता होगा, तो P और Q पॉइंट को यूज करते हुए हम उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दो पॉइंट जो हैं, ये P Q का डिस्टेंस है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ठीक है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? बेसिक ये है कि हम अगर बात करें कि एक पॉइंट अगर इसका ज़ीरो ओरिजिन के ऊपर है, तो फिर ये फार्मूला जो है वो बेसिक आपके पास ट्रायंगल जो है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ये अगर कहीं भी प्लेन के ऊपर है, तो ये फार्मूला कैसे बना, किस तरह फार्मूला जनरेट हुआ, उसका हम प्रूफ अब इसके आगे इसको रेज करके दोबारा इसका प्रूफ देखेंगे। दो तरह से ये फार्मूला आ सकता है जी, दो तरह से ये फार्मूला प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहले अगर हम इसका एक केस लेते हैं, इफ टू पॉइंट्स आर एनीवेयर इन प्लेन। ठीक है, प्लेन कौन सा है? एक्स वाई। ठीक है, एनीवेयर इन द प्लेन एक्स वाई प्लेन के अंदर कहीं भी दो पॉइंट अगर हैं, तो फिर ये फार्मूला किस तरह बनता है? फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक दफ़ा। D इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये दो पॉइंट हमने मार्क कर दिए थे कि x2 और y2 एक और पॉइंट है। ठीक है, और x1 y1 एक दूसरा पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो है वो डिस्टेंस है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि दोनों जो पॉइंट हैं x2 और y2 और x1 और y1, जिसे हमने P और Q का नाम दिया, ये जो दो पॉइंट हैं, ये अगर कहीं भी स्पेस के प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर ये फार्मूला कैसे जनरेट होता है? ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर एक प्लेन बना दूं, उसके अंदर हम इसको जाहिर कर दें। देखो ज़रा, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। अगर मैं कहूँ ये P है, ये Q है। ठीक है, ये P है और ये Q है। तो फिर अगर हम इस P और Q के डिस्टेंस को निकालना चाहते हैं, P और Q का डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को अगर हम निकालना चाहते हैं, तो फिर कैसे निकालेंगे जी? देखें ज़रा, समवेयर अगर मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये x1 और y1 है, और ये x2 और y2 है, और ये जो एक्सिस हैं ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। क्लियर? तो हम पॉइंट की लोकेशन को कैसे ज़ाहिर करते हैं प्लेन के ऊपर? देखें, ये पॉइंट कैसे लोकेट करेगा? समवेयर ये डिस्टेंस x एक्सिस पर डिस्टेंस जो होगा वो x2 होगा, मीन्स के
ओरिजिन पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना है, ओ से अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, ये डिस्टेंस x2 है जी, क्योंकि ये पॉइंट को नाम दिया हमने x2 का, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और इसी तरह अगर ये वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें तो ये जनाब ये हमारे पास क्या होता है, ये y2 है, ठीक है, यानी कि यहाँ से ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना है, y2 है। क्लियर? तो फिर ही हम इस क्यू पॉइंट को लोकेट करते हैं ना प्लेन के ऊपर, क्या हमें दोनों पॉइंट की लोकेशन का पता होता है, ठीक है। हमने अगर कहा कि क्यू पॉइंट यहाँ पर है तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस देखेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस देखेंगे। समझ आई? अब इसी तरह अगर आप देखें इस चीज़ को कि इस पॉइंट को लोकेशन कैसे करनी है, देखो ज़रा इस पॉइंट की लोकेशन कैसे करनी है। देखो भाई यहाँ पर देखो, ये जो पॉइंट है x1 मीन्स कि ये यहाँ पर लोकेट करेगा, तो क्या मतलब है इसका कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या डिस्टेंस है, x1 है। समझ आई? यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या डिस्टेंस है, x1 है, तभी लोकेट होगा ना। अब इसी तरह अगर इस तरफ को देखा जाए तो यहाँ से क्या होगा जी, y1 है। क्लियर? यहाँ से क्या होगा, y1 है। तो अगर मैं अज्यूम करूं कि ये जो लाइन आ रही है ये बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है जो हमने डिस्टेंस बनाया, और अगर हम इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दें, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दें, तो फिर ये क्या बनेगी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है। देखें ज़रा, ये क्या ट्राइंगल बन चुकी है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है। समझ आई? ये क्या बन चुकी है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है। अब राइट एंगल ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता है राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये वाला डिस्टेंस इसका स्क्वायर इक्वल होता है इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हम अगर अज्यूम कर लें कि ये जो P और Q का डिस्टेंस है वो क्या है जी, PQ, हमने इसको लेट कर लिया, ठीक है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको हम नाम दे देते हैं m का। क्लियर? इसको हमने नाम दे दिया m का। तो अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ये हाइपोटेन्यूस है इसका स्क्वायर इक्वल होगा PM के स्क्वायर के, PM का स्क्वायर प्लस QM या MQ ले लें, MQ का स्क्वायर। क्लियर? तो अब यहां से क्योंकि हमने निकालना क्या है, PQ निकालना है, ठीक है, हमने क्या निकालना है, PQ। तो PQ को इसी तरह लिखा रहने देंगे, इसको मैंने अलहदा स्क्वायर डाल दिया। अब PM डिस्टेंस क्या होगा, देखो भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो देखो ये कितना है, x1 है, और ये कितना है, x2 है। तो अगर हम x2 में से x1 निकाल दें तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा, x2 माइनस x1। समझ आई? यहाँ टोटल कितना था, x2 था, उसमें से x1 निकाल दिया, ये कितना बचेगा, x2 माइनस x1। तो इसका क्या है, PM की जगह पर पुट कर दो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। क्लियर? अब आगे देखो तो MQ क्या है, देखो भाई यहां से टोटल कितना है, y2 y1, तो ये M यही है ना, MQ यही वाला है ना, y2 में से y1 निकालोगे तो यही बनेगा ना, y2 टोटल था उसमें से y1 निकाल दिया तो ये लेंथ ये वाली बनेगी, MQM वाली। तो देखो यहां से y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ गया। क्लियर? अब आगे देखें तो हमने क्या निकालना है, PQ निकालना है, ये वाली लेंथ निकालनी है। क्लियर? तो अब इस लेंथ को निकालने के लिए हम अगर दोनों तरफ क्या ले लें, अंडर रूट ले लें, ठीक है। तो जब हम अंडर रूट लेंगे तो क्या होगा जी,
ये जो 2 है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट से क्या बनेगा जी, पी क्यू का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस फार्मूला को प्रूव कर दिया कि डिस्टेंस फार्मूला किसी भी दो पॉइंट के दरमियान कैसे ओरिजिनेट हुआ है। समझ आई आपको? उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे इसका एक और केस है कि अगर हम किसी भी एक पॉइंट को, दो पॉइंट है ना, दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकालना है प्लेन के अंदर, अगर किसी भी एक पॉइंट को हम ओरिजिन पर अगर लेट कर लें तो फिर इसका क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो वो हम इसको देखते हैं। देखें भाई, अब आगे जो इसका दूसरा केस है कि अगर हम मान लेते हैं केस 2 के मुताबिक इफ एनी वन ऑफ पॉइंट इज एट ओरिजिन, ठीक है, अगर कोई भी एक पॉइंट ओरिजिन ओ के ऊपर है तो फिर क्या होगा, फिर इसका रिजल्ट क्या ओरिजिनेट होता है। तो यहां से भी आपके पास डिस्टेंस फार्मूला ओरिजिनेट होता है। देखें भाई, अब यहां पर हम इसको एक्सिस मार्क कर देते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस। देखो एक पॉइंट ये ओरिजिन मार्क कर दिया, एक कहीं पर मार्क कर देते हैं। क्लियर? यहां पर एक पॉइंट मार्क कर दिया जी O, और ये मैं कह देता हूं ये P। ठीक है, तो ये P पॉइंट जो है ये कहीं पर मैं कह लेता हूं ये XY है, और ये जो है ये 0 0 है। ठीक है, तो अब यहां पर इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह रहे हैं जी, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम अगर इस पर पाइथागोरस अप्लाई करो, ये क्या होगा जी, x, यानी मीन्स के ये डिस्टेंस x होगा, और इसी तरह ये क्या होगा, y। क्लियर? ये क्या होगा, y। अब क्या करना है जी, अब निकालना है ये वाला डिस्टेंस। क्या करेंगे, मीन्स के यही चीज y है और ये क्या है, x है। ठीक है, तो ये वाली चीज निकालने के लिए क्या करेंगे, देखें क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, OP डिस्टेंस। ठीक है, OP का क्या आएगा यहां पर, स्क्वायर, इधर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से दोनों तरफ अंडर रूट लो, तो ये बनेगा OP का डिस्टेंस कितना आएगा जी, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। मीन्स कि ये जो डिस्टेंस है OP ये किसके इक्वल आया है, अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज जो है ये सिंपल डिस्टेंस फार्मूला से भी ओरिजिनेट होती है। जो हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा हुआ है इसके अंदर हम x2 दूसरे पॉइंट में से फर्स्ट वाले पॉइंट को माइनस करके उसका स्क्वायर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर एक चीज देखें तो आप दूसरे पॉइंट में से पहले x पॉइंट को ही माइनस कर रहे हैं, तभी यहाँ पर एक स्क्वायर आया। ठीक है, x स्क्वायर बना। इसी तरह हम y2 जो y जो है ये दूसरा पॉइंट है, इधर y जो है वो 0 है, y में से 0 माइनस करते हैं उसका स्क्वायर आप यहाँ पर ले रहे हैं। तो यही जो है डिस्टेंस फार्मूला जनरली पाइथागोरस थ्योरम से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, पहले हमने देखा था कि हमने कहीं प्लेन के ऊपर दो पॉइंट लिए थे, उन दोनों पॉइंट की लोकेशन को देखा था और हमने वहां से एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल से पाइथागोरस अप्लाई करके डिस्टेंस फार्मूला को बनाया था। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस को लगाते हुए डिस्टेंस फार्मूला को निकाल रहे हैं कि यहाँ से हमने डिस्टेंस फार्मूला भी निकाला जा सकता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे हम फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि हमने पिछला जो लेक्चर पढ़ा था फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फंडामेंटल्स का क्या मतलब होता है, यानी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिस क्या होती है। हमने पीछे सारे 9वें चैप्टर के अंदर सारी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक को डिस्कस किया। अब यहाँ पर
हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है। आइडेंटिटीज का क्या मतलब होता है? आइडेंटिटीज उन्हें कहते हैं ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे फार्मूलाज, ठीक है, ऐसे रिजल्ट जिनको यूज करते हुए हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स का सॉल्यूशन निकाल सकें, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल सकें, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं जी? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। आज तो हम सिर्फ बेसिक फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। नेक्स्ट अगले लेक्चर्स के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ते जाएंगे साथ साथ। देखो भाई, फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं? फंडामेंटल यानी कि बेसिक लॉज की कौन से हैं? इंपॉर्टेंट लॉज जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि आगे चलते जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जी अभी फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फॉर एग्जांपल हम अगर बात करते हैं कि किसी भी, हमने क्या पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में? कौन कौन सी रेशियो थी? साइन, कोस, टेन, कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट। यही रेशियोज के बारे में हमने डिस्कस किया था। आगे फर्दर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि कोई भी दो एंगल जो हैं वो सम हो रहे हैं या नेगेटिव हो रहा है उनका, या डिफरेंस है किसी भी दो एंगल का, तो फिर जो ये रेशियो है ये क्या आगे रिजल्ट बनाती है? तो उसी रिजल्ट को हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम इस लेक्चर के अंदर सिर्फ लॉज को पढ़ेंगे, देखेंगे फार्मूलाज को। नेक्स्ट अगले लेक्चर्स के अंदर सेपरेट सेपरेट उनका जो है सारे लॉज का प्रूव होगा, ठीक है। तो प्रूव लाजमी आप उनको करके देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट बेहतर हो सकें। देखो भाई, अगर हम बात करते हैं, ये 6 रेशियोज हैं। अगर हम बात करते हैं साइन की, साइन अल्फा प्लस बीटा, मैं कह रहा हूं दो एंगल हैं जमा हो रहे हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या अपना रिजल्ट देगी, ठीक है। तो देखो भाई क्या रिजल्ट देगी? साइन अल्फा कोस बीटा, ये आपको याद करने, इसके प्रूफ नेक्स्ट अगले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। जमा आएगा, फिर आएगा जी कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब इसी तरह अगर साइन नेगेटिव की बात करते हैं तब क्या होगा जी? साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। मैं पहले ये सारे लॉज को, सारे फार्मूलाज को मैं यहां पर लिख देता हूं, बाद में मैं आपको बताता हूं कि इसको याद कैसे करना है। कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे कोस अल्फा माइनस बीटा की बात करते हैं। कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब आगे टेन अल्फा प्लस बीटा की, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। आप ये नोट करते जाएं, मैं अभी आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं कि इसको याद कैसे करना है। टेन अल्फा माइनस टेन बीटा 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा, ठीक है। मैंने सारे ये फंडामेंटल लॉज को लिख दिया। इसके अलावा और भी हैं कोसेकेंट सीकेंट के, वो सिर्फ इनका क्या करते जाना, आपने रेसिप्रोकल करते जाना, आपका सोल्यूशन आता जाएगा। सबसे पहले साइन की बात करते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा जब भी आ जाएगा तब क्या होगा जी? साइन अल्फा कॉस बीटा, पहले साइन अल्फा और दूसरा कॉस का एंगल आ जाएगा कॉस के साथ, और हमेशा अगर यहाँ प्लस है तो फिर यहाँ पर भी क्या होगा? प्लस होगा साइन के केस में। फिर कॉस अल्फा, क्योंकि यहाँ पर बीटा कॉस के साथ आ गया था, अल्फा साइन के साथ आ गया था, अब आगे अल्फा कॉस के साथ आएगा, बारी बारी सबके साथ आएगा, और बीटा साइन के साथ आएगा, ठीक है।
साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब आगे देखो तो नेगेटिव है तो नेगेटिव में एज इट इज सेम ही रहेगा, सिर्फ क्या आना है, नेगेटिव साइन दरमियान में आ जाना है और कोई चेंज नहीं होगा। ये याद रखना है, नेगेटिव में साइन के दरमियान में नेगेटिव ही आएगा। साइन अल्फा कोस बीटा नेगेटिव कोस अल्फा साइन बीटा। अब आगे बात करो भाई, कोस अल्फा प्लस बीटा, अगर कोस के साथ दो एंगल प्लस हो रहे हैं तो क्या होगा जी, कोस अल्फा फिर कोस बीटा, कोस अल्फा फिर कोस बीटा। अब अगर दरमियान में प्लस है तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, कॉस के केस में उल्ट हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। क्या है जी, आगे कॉस की बारी आ गई, अब आगे दोनों साइन की बारी आएगी, साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब आगे देखो भी, अगर कॉस में नेगेटिव आ जाए तो ये ऊपर वाला ही फार्मूला होगा, सिर्फ नेगेटिव के साथ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसमें भी उलट कर देना काम। ठीक है, जब नेगेटिव है तब पॉजिटिव, जब पॉजिटिव है तब नेगेटिव कर देना। अब टेन अल्फा प्लस बीटा, इसका प्रूफ ऐसे भी है कि साइन अल्फा को अल्फा प्लस बीटा को कोस अल्फा प्लस बीटा पे डिवाइड कर दो, इसका प्रूफ आ सकता है। पीछे हम 9.4 पढ़ के आए, आइडेंटिटीज को यूज करते हुए हम आगे पीछे सॉल्व करके इसको सॉल्व बना लेते होते हैं आंसर। तो अब यहाँ पर इसका प्रूफ जो है वो नेक्स्ट अगले लेक्चर्स के अंदर मैं दूंगा। अब यहाँ पर सिर्फ क्या है, हमें इसको याद करना है इस लेक्चर के अंदर, टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। क्या होना है जी, पहले दोनों टेन क्या होने, ऊपर जमा होने, अगर जमा का साइन है प्लस का साइन है, डिवाइड करके नीचे क्या आएगा जी, नेगेटिव का साइन आ जाना। ठीक है, अब आगे अगर दो टेन में जो एंगल है वो नेगेटिव है तो फिर क्या होगा, फिर इसी तरह का फार्मूला होगा, सिर्फ अगर नेगेटिव है तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और नीचे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर? तो ये फार्मूलाज थे, इनको अच्छे तरीके से याद कर लें, ये आगे क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल होने हैं और आगे सेकेंड ईयर के अंदर भी इनका यूज़ है आगे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के हवाले से। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल दी एक्सपर्ट मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। स्टूडेंट्स, आपको अगर हमारे नोट्स चाहिए, नोट्स का एक पूरा पैक है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के हवाले से, सेकेंड ईयर का भी है, लेकिन आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के हवाले से नोट्स अगर आपको चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको नोट्स बता दिए जाएंगे किस तरह आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।